ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ RSSನಲ್ಲಿ ಭಗವಾ ಧ್ವಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಭಗವಾ ಧ್ವಜಕ್ಕಿರೋಂಥ ತ್ಯಾಗದ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆಗಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। आखिरकार बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भगवाकरण करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे संविधान का अपमान करना पड़े, संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़े, और चाहे तिरंगे का ही अपमान क्यों ना करना पड़े। जी हाँ, देश के तिरंगे का जो अपमान करता है उसको गद्दार बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को खारिज किया है, अपमानित किया है। बीजेपी सरकार के बड़े नेता की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से बयान सामने आया है कि देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं बल्कि RSS का भगवा है, क्योंकि इस भगवा जो है ये बलिदान का प्रतीक है। तो अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये बनता है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की तर्ज पर क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है? क्या है पूरा खेल? जानने के लिए इस खबर को ध्यान से देखिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवाकरण के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। बता दें कि न्यूज़ 24 की खबर सामने आई है। इसमें लिखा है कि RSS का भगवा झंडा बनेगा राष्ट्रीय ध्वज, ये बलिदान का प्रतीक। कर्नाटक के बीजेपी विधायक KS ईश्वरप्पा, जी हाँ, बीजेपी विधायक हैं KS ईश्वरप्पा, जिनका बयान सामने आया है कि RSS का भगवा झंडा बनेगा राष्ट्रीय ध्वज, ये बलिदान का प्रतीक है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राष्ट्रीय ध्वज बलिदान का प्रतीक नहीं है, तिरंगा बलिदान का प्रतीक नहीं है। बलिदान का प्रतीक क्या है? RSS का भगवा। आपको आगे का भी बयान सुनाती हूँ, इन्होंने कन्नड़ में बयान दिया है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही बयान है जो कि बीजेपी के किसी छुटभैया नेता की तरफ से नहीं, किसी कार्यकर्ता की तरफ से नहीं, बल्कि बीजेपी विधायक की तरफ से आया है। बता दें कि उनका कहना है कि विधायक KS ईश्वरप्पा का कहना है कि सरकार में पूर्व मंत्री रहे KS ईश्वरप्पा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भगवा के प्रति सम्मान की शुरुआत ना तो कल से हुई और ना ही आज, हजारों सालों से इसका सम्मान किया जाता रहा है। भगवा झंडा बलिदान की निशानी है। RSS का झंडा किसी दिन राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। त्याग की भावना को सामने लाने के लिए RSS भगवा ध्वज को सामने रखकर पूजा करता है। संविधान के अनुसार तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और हम इसे जो सम्मान देते हैं वह देते रहेंगे। यानी कि जो सम्मान देते हैं वो तो देते रहेंगे, लेकिन जो भगवा है RSS का, जो त्याग का प्रतीक है, जिसे आगे रखकर हम पूजा करते हैं, वो किसी ना किसी दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा। ये कहना है कर्नाटक से बीजेपी के विधायक का। यानी कि बीजेपी नेता का कहना है कि जो सम्मान राष्ट्रीय ध्वज का है वही RSS के भगवा को दिया जाएगा। RSS उन्होंने एम्फसाइज करके कहा है, क्योंकि RSS जो है वो त्याग का प्रतीक है और त्याग और बलिदान सिखाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जिसने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के लिए बलिदान दिया है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और उसके साथ ही अपने ध्वज को, तिरंगे को झुकने नहीं दिया है, यहाँ उसका अपमान नहीं हो रहा है क्या? ये जो बीजेपी विधायक खुले आम मीडिया के सामने कह रहे हैं, ये देशद्रोह का आरोप, इन पर देशद्रोह का आरोप नहीं दर्ज होना चाहिए, इन पर देशद्रोह का केस नहीं दर्ज होना चाहिए। देशद्रोह जो कि दूसरों पर आसानी से लगाया जा रहा है, लोगों को बुक किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेता खुलेआम धड़ल्ले से संविधान की और राष्ट्रीय चिन्हों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। क्या ये बलिदान सिर्फ जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो बलिदान दिया गया था, ये क्या सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि क्या एक दिन कोई सरकार आएगी और भगवा लहराएगी, भगवा बन जाएगा देश का ध्वज?
ऐसे घटिया बयान और शर्मसार करने वाले बयान सिर्फ बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं और बीजेपी ही इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर माइक के सामने कह सकती है, क्योंकि कोई और कहेगा तो क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। अगर कल को कोई कह दे कि हरा देश का राष्ट्रीय ध्वज बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। कितना बवाल खड़ा होगा ये आप जानते हैं। देशद्रोही होगा, गद्दार होगा, जो ये कहेगा वो शख्स देश में नहीं रहने लायक है, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसे बयानों के पूरा अंबार लग जाएगा। लेकिन बीजेपी नेता जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि जो विधायक साहब हैं, इन्होंने आरएसएस के भगवा को मांग की है कि देश का राष्ट्रीय ध्वज बन जाए, और अगर नहीं बना तो किसी ना किसी दिन ये बन जाएगा। ये वो बयान है जिस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन ये देशद्रोही नहीं बल्कि राष्ट्रभक्त कहलाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। बीजेपी का जो निरंकुश शासन चल रहा है, आप इस बयान से और इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। बता दें कि ये जो खबर है, ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्ष के नेताओं ने भी हमला बोला है। संजय सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है, सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि ये है बीजेपी की असलियत। मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विरोधी है। इस विधायक पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करो, इसको गिरफ्तार करो। और हाँ, ध्यान से सुनो भाजपाइयों, हमारे तिरंगे के साथ गद्दारी की तो पूरे देश से साफ हो जाओगे। इस तरीके से विपक्ष ने भी हमला बोला है कि अगर तिरंगे के साथ गद्दारी की, तिरंगे को अपमानित किया तो देश तुम्हें सबक सिखाएगा। पब्लिक ने भी गुस्सा जाहिर किया है। क्या लिखते हैं, मोहम्मद नदीब लिखते हैं कि ये बात कोई मुसलमान बोल देता तो कसम से जितनी जांच एजेंसी भारत में है सारी उसके पीछे लग जाती। एनएसए, यूएपीए, टाडा और न जाने कितने सारी धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता। लेकिन ये वॉशिंग मशीन का विधायक है, वॉशिंग मशीन यानी कि बीजेपी का विधायक है, और कानून की क्या मजाल है जो इसे छू भी ले। वीरेंद्र कुमार लिखते हैं कि देशद्रोही यही है जो भारत के तिरंगे के सामने भगवा लहराना चाहता है। जिस दिन देश को ऐसा लगेगा कि यह ऐसा करने वाला है तो लोग रोड पर उतर करके इनसे सत्ता छीन लेंगे। सत्ता छीनने में कहीं देर ना हो जाए, या ऐसे मतलब कि ऐसे बयानों का विरोध करने में कहीं देर ना हो जाए जो कि श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। ऐसे में सवाल करना बेहद ज़रूरी है। अगला ट्वीट दिखाती हूँ। अलका लांबा लिखती है कि कट्टर संगी ना ही इन्हें भारत का संविधान मंजूर है और ना ही भारत का तिरंगा झंडा। गद्दार हैं ये सब, भारत जोड़ो नव संकल्प। और इसके साथ ही अख्तर लिखते हैं कि इसको देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा कि नहीं। इस विषय पर चिल्लम चाटी चिल्लाने वाली डिबेट्स होंगी या नहीं टीवी पर? कोई डिबेट नहीं होगी, कोई चिल्लम चाली नहीं होगी किसी तरह का। ना यूएपीए लगेगा, ना एनएसए लगेगा, ना देशद्रोह कहा जाएगा, ना गद्दार कहा जाएगा, क्योंकि ये बयान बीजेपी के विधायक की तरफ से आया है। और जैसा कि कमेंट किया गया है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन का काम करती है, जिसमें जो भी अपराधी जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है, या फिर जो भी अपराधी जाता है, कोई भी नेता होता है, कोई भी विधायक होता है, कोई भी सांसद होता है, या फिर कि कोई ना कोई कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो चाहे बक सकता है, जो चाहे कह सकता है। कैसे निरंकुश राज चलाया जा रहा है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब कोई नहीं कहेगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। ये सब बयान जो है ये सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को टारगेट करने के लिए रखेने गए हैं। तो अब ऐसे में ऐसा लगता है कि भारत संविधान से नहीं बल्कि आरएसएस से चलाने की पूरी तैयारी की जा रही है। बीजेपी सरकार के विधायक के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सच्चाई दूसरों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर